हाय बच्चों, आज हम क्लास 9 के लाइन एंड एंगल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि और भी क्या क्या सम्स इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 के लाइन एंड एंगल्स चैप्टर को एनसीईआरटी से हम लोगों ने खत्म कर दिया था। उसमें आपने देखा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, एग्जाम्पल नंबर 8 में आई थिंक था, वो एक्सरसाइज 6.3 में एग्जाम्पल नंबर 8 में आप देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था आपके पास। ठीक है, उस सम में आप देखिएगा इसी तरह का एक फिगर है, बट उसमें आपको इस टाइप का एक फिगर गिवन था। इसमें क्या था, दिस वन इज द बाइसेक्टर था एंड दिस वन इज द बाइसेक्टर था, बट ये फिगर में क्या है, ये बाइसेक्टर्स जो है आपको अंदर की ओर दिए गए हैं। ठीक है, ये बाइसेक्टर्स आपको अंदर की ओर दिए गए हैं। बीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। बट इस फिगर में आप देख पा रहे थे कि बीओ एंड सीओ, मान लीजिए इसका नाम बीओ है और सीओ है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में थे और ये इनवर्ड डायरेक्शन में, बस इतना डिफरेंस था। इसमें भी हमें प्रूव करना था कि एंगल बीओसी इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस सम को हम लोग कैसे बनाएंगे। पिछली वीडियो में देखिएगा मैंने आपको ये सम्स बताया है और ये आपको एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सम्स को पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इन अच्छा पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि सिंस बीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर्स, अगर ये बाइसेक्टर्स है तो आप बोल सकते हैं ना, देखिए एंगल मान लीजिए मैंने इसका नाम 1 एंड 2 दे दिया, इसी तरह से इसका नाम मैंने अगर मान लीजिए 3 एंड इसका नाम अगर 4 दे दिया, तो बीओ एंड सीओ अगर बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। यहां तक आपको समझ आ गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4, why? Because BO and CO are the bisectors of angle B and C respectively. यहां तक आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल दिस वन ABC में। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारे पास कितना होगा, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा, ये आप जानते हैं। अब देखिए A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, बट हमें जाना है इस ट्रायंगल में, तो अगर हम मल्टीप्लाइंग बाय हाफ कर दें तो मल्टीप्लाइंग बाय हाफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका हाफ एंगल ए, सिमिलरली ये आपका हो जाएगा हाफ एंगल बी एंड हाफ एंगल सी, और हाफ से आपने मल्टीप्लाई किया तो बोथ साइड करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू 180। ठीक है, अब देखिए एंगल ए बाई टू को आप रहने दीजिए, एंगल ए बाई टू, एंगल बी बाई टू, एंगल बी बाई टू को आप क्या बोल सकते हैं, बी बाई टू। देखिए एंगल बी बाई टू दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2, कोई भी हो सकता है, बट हम लेंगे एंगल 2, वाई? क्योंकि हमको बाद में इन ट्रायंगल बीओसी में जाना है, तो हमने एंगल बी बाई टू दैट इज हमने क्या लिख लिया बताइए, एंगल 2। ठीक है, एंड सिमिलरली जैसे आप यहां लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था ना, ये दोनों क्या था, एंगल बी का हाफ था, होगा। उस तरह से यहां भी आप देख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4, ये दोनों क्या होगा, एंगल सी का हाफ है ना। इस तरह से आप यहां लिख सकते हैं एंगल सी बाई टू दैट इज एंगल 4। वाई एंगल 4, वाई नॉट एंगल 3? बिकॉज हमें लास्ट में इस ट्रायंगल में जाना है ना, दैट्स व्हाई वी चूज एंगल 4 इक्वल टू, यहां आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर 2 प्लस 4 का आप रहने दीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 4, यहां हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 लेट कर लिया। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं, जब आपने इसका यूज किया तो यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम यूजिंग 1 एंड 2। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब बहुत ही सिंपल है, अब आप इस ट्रायंगल में जाइए, इन ट्रायंगल बीओसी में, और आपका फाइनली एंगल बीओसी निकल जाएगा। तो देखिए अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल बीओसी में। ट्रायंगल बीओसी में आप क्या क्या देख पा रहे हैं कि एंगल बीओसी प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180, है ना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 प्लस 4 का वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, हो गया हमारा। तो देखिए एंगल बीओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और एंगल 2 प्लस 4 का वैल्यू हमारे पास कितना है 90 माइनस ए बाई 2, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 90 माइनस 90, और ये माइनस है उस तरफ से जाएगा तो प्लस एंगल ए बाई 2। मैंने एक लाइन यहाँ नहीं बनाया है, वो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको एक लाइन बनाना है तो पहले इसका वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए एंड इसको शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड। अब हो गया हमारा एंगल बीओसी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2, है ना। ये मैथ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको ध्यान से आप
नोट डाउन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? x का वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम पहले फिगर को आप ध्यान से एग्जामिन करिए। इस फिगर में यहाँ एक एंगल दिया हुआ आपको d। यहाँ आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। फिगर क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 साइड है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया तो देखिए इस पॉइंट को मैं d को यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ ऊपर की ओर। इस लाइन को हम लोग कंस्ट्रक्शन में आगे की ओर प्रोसीड कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने E। ये आपको समझ में आ गया? इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने E, है ना। CD को मैंने आगे प्रोड्यूस किया और पॉइंट का नाम जो AB को E पर मीट करता है। अब देखिए दिस एंगल, इस एंगल को ध्यान से देखिए आप। दिस एंगल का अगर नाम मैंने Y रख दिया, ठीक है, इस एंगल का नाम अगर Y है तो Y इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल, होगा ना, है ना। फॉर ट्रायंगल AEC Y क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? सम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, आपने पढ़ा है ना, सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 प्लस 30। तो यहां से आप y इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ऐड कर लीजिए 85 डिग्री। रीजन में आप क्या लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां से आपने x का y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आपको निकालना है x। तो इस ट्रायंगल में देखिए DEB फॉर ट्रायंगल, यहां आप लिख सकते हैं जैसे फॉर ट्रायंगल AEC या ACE। यहां आप लिखेंगे फॉर ट्रायंगल EDB या फिर BED। तो इस ट्रायंगल में भी आप देख पा रहे हैं कि दिस वन इज द एक्सटीरियर एंगल। कौन सा बताइए? एंगल x जो है वो एक्सटीरियर है ना। तो यहां भी आप लिख सकते हैं ना x इक्वल टू y प्लस 45 डिग्री। रीजन सेम होगा, इसको आप ड्रॉप कर लीजिएगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। बस इसी रीजन को आप यहां पर ड्रॉप कर लीजिएगा। तो अब आप देखिए x इक्वल टू कितना? y प्लस 45। y हमारे पास कितना है? 85 प्लस 45 कितना हो जाएगा? ऐड करिए 130, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने निकल गया। तो फिगर देख के आपको पहले कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग सकता है, बट अगर आपने सही कंस्ट्रक्शन कर लिया उसमें और अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC इफ थ्राइस ऑफ एंगल A 4 टाइम्स ऑफ एंगल B एंड 6 टाइम्स ऑफ एंगल C, ये आपको इक्वल है, दिया गया है। कैलकुलेट करना है आपको एंगल A, B एंड C का वैल्यू। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है कि थ्राइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C, ये आपको गिवन है। इसमें एक ट्रिक है कि सबको आप इक्वल टू x मान लीजिए, ठीक है। दिस वन इक्वल टू x, दिस वन इक्वल टू x एंड दिस वन इक्वल टू x। तो x डिग्री आपने लेट कर लिया, तो यहां आप लिख सकते हैं लेट, यानी क्या आप लिख सकते हैं? देखिए दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल टू x हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू x। 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल टू हो जाएगा आपका x एंड 6 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल टू भी हो जाएगा आपका x। यहां से अगर आप एंगल A निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? x/3। यहां से अगर आपने एंगल B निकाल लिया तो ये हो जाएगा आपके पास x/4 एंड यहां से अगर आपने C निकाल लिया तो ये हो जाएगा आपके पास x/6। हमारा मोटो था कि किसी तरह से एंगल A, B एंड C तीनों को हम लोग लाइक टर्म में ले आए। तो देखिए सब हमारा लाइक टर्म्स में आ गया है ना, x के टर्म में। अगर x के टर्म्स में आ गया यानी 1 वेरिएबल्स हो चुका है, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एज वी नो दैट कि इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ 3 एंगल्स आप क्या जानते हैं? 180, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये आप जानते हैं बाई, बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ठीक है। तो ये आप अगर जानते हैं तो एंगल A की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? बताइए x/3, एंगल B के जगह पर x/4 एंड x/6 इक्वल टू 180। अब आप इजीली इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x निकल गया आपको तो x यहाँ पुट कर लीजिए, a निकल जाएगा, x यहाँ पुट कर लीजिए, b निकल जाएगा और x पुट कर लीजिए, c निकल जाएगा। आई थिंक इजीली आप कर सकते हैं इसको। इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा। आई थिंक 12 आ जाएगा एलसीएम। 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 4x, 4 3 जा 3x, 6 2 जा 2x। ये आप सबको पता होगा, ठीक है। इसको आप ऐड कर लीजिए, 4 5 6 7 8 9, 9x/12। यहाँ मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 9x/12 इक्वल टू कितना हो गया बताइए? 180। x निकाल लीजिए आप यहाँ से, 180 इंटू 12/9, 9 2 जा 18 0। x कितना आ गया हमारे पास? 240। जैसे अब हमारे पास x आ गया 240, आप यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास अब x अगर 240 है तो एंगल A कितना हो जाएगा बताइए?
तो ये हो जाएगा 240/3, 240/3 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी हो जाएगा 240/4 होगा ना, 240/4 दैट इज 60। एंड एंगल सी हमारे पास हो जाएगा 240/6, 240/6 ये हो जाएगा 6 4 24 40 डिग्री। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तीनों एंगल को आप ऐड करिए, देखिए 180 आ जाएगा, है ना। 60 + 40 कितना हो गया 100 + 80 180, दैट इज हम लोग मैथ सही है। आपको इजीली आई थिंक ये समझ में आ। देखिए नेक्स्ट सम हमारे पास है दिस वन। इसमें आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल एबीसी है, साइड्स को आगे प्रोड्यूस किया गया है। आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। मान लीजिए इसका हमने अगर नाम दे दिया इस तरह से 1 2 3, इस एंगल का नाम 4 5 एंड 6। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं बताइए, 4 5 एंड 6 ये एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। दैट इज आपको क्या प्रूफ करना है बताइए कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये एक्सटीरियर एंगल्स है, इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स मीन्स क्या होता है 4 × 90 दैट इज 360। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 4 राइट एंगल्स दैट इज 360 डिग्री। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये आप जानते हैं ना कि बाई लीनियर पेयर से आप जानते हैं 180 होता है, या और एक आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये भी आप जानते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंस वी नो दैट कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू आप क्या जानते बताइए सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करिए, देखिए इजीली बन जाएगा। एक्सटीरियर एंगल क्या है यहां पर देखिए, अगर एंगल 4 को हम लोग लेते हैं तो एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा बताइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा ना। सिमिलरली अगर हम इस एंगल को अगर एक्सटीरियर एंगल लेते हैं तो इस एंगल के लिए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो लीनियर पेयर आ गया उसका एडजेसेंट एंगल्स को छोड़कर, ठीक है। तो ये एंगल जब आपने एंगल 5 लिया है तो इसका सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हम लोग कौन सा लेंगे 2 और 3 को। तो अगर आप एंगल 5 को लेते हैं तो यहां आप लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 को, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जब हम लोग एंगल 6 को लेंगे तब बताइए कौन सा लेंगे, जब हम एंगल 6 लेंगे तो हमारा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, है ना 2 नहीं हो सकता, दैट इज 1 + 3। तो आप लिख सकते हैं ना एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आप एडिंग कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन दिस वन। तो अगर आप ऐड कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, मान लीजिए मैंने यही देखिए ऐड अगर कर लिया है तो अगर एडिंग कर लेते हैं तो यहां हमारा क्या हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 होगा। इसमें आप देखिए एंगल 1 है ना 2 बार, तो यहां आप लिख सकते हैं ना ट्वाइस ऑफ एंगल 1। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 2 आप लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 2 एंड 3 एंड एंगल 3, तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 3। यहां से आप क्या करिए ना 2 को कॉमन ले लीजिए। अगर आपने 2 को कॉमन ले लिया दैट इज क्या बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंड दिस वन क्या है एक्सटीरियर एंगल है। अब आप ध्यान दीजिए 2 एंगल 1 2 एंड 3 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल्स ओवर ट्रायंगल इज 180, ये आपको पता है। तो इस तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो 1 + 2 + 3 हम लिख सकते हैं ना 180। देखिए कितना आया 360 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल, आपको प्रूफ क्या करना था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है 4 5 एंड 6। हमें क्या प्रूफ करना था 4 राइट एंगल्स। देखिए 4 राइट एंगल्स दैट इज इसको आप लिख सकते हैं ना 4 × 90 दैट इज 4 राइट एंगल्स, हो गया हमारा प्रूफ। तो आई थिंक ये मैथ भी बहुत ही सिंपल था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लाइन एंड एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ सम्स को जाना जो आपको रेफरेंस बुक में ये मैथ्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ कुछ और इसी तरह के इंटरेस्टिंग सम्स लेकर आऊंगा। अब तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए और इस तरह के सम्स को घर में प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।